एक चीज और मैं बीच में जरूर जानना चाहूंगी, आपने खरीदा था 200 रुपए किलो वाला नहीं, मैंने नहीं टमाटर? खरीदा। मैंने पिछले 1 डेढ़ साल से टमाटर नहीं खरीदा बहुत ही और बढ़िया, बहुत आने ही वाले लकी टाइम है में इस भी मामले नहीं में। खरीदूंगी। जो मैंने 60 किलो टमाटर यहाँ से निकाले तो मैंने इनकी मिट्टी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रूटिंग दिखा दूँ। ये देखिए, आप जहाँ पे हाथ डालेंगे वहाँ पे बहुत सारी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए, और टमाटर का आप साइज़ देखिए, इधर भी एक रेड हो रहा है। और ये देखिए, पत्तों पे मत जाइएगा, बस फ्रूटिंग पे जाइएगा इस टाइम पे। उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी आगे। मैं आपको टेरेस के साथ साथ आपके जहाँ बैल्कनी में धूप आती है वहाँ का भी बताऊंगी। अगर आपके पास गार्डन का आगे स्पेस है, घरों में लोगों के पास स्पेस होता है, मैं वहाँ का भी बताऊंगी, क्योंकि हर जगह पे एक ही तरीके से किया जाता है। यानी आप इसके अंदर कोई मार्केट से मिलने वाले कोई केमिकल या कुछ कोई भी नहीं। पेस्टिसाइड अगर नहीं डालते? पेस्टिसाइड डालूंगी तो मैं बाजार से ही ले लूंगी। घर में इतनी मेहनत करके पेस्टिसाइड डालने का क्या फायदा। तो दोस्तों, जब आप 200 रुपए किलो टमाटर खा रहे थे, तब श्वेता जी बिल्कुल फ्री में टमाटर खा रही थी। और सिर्फ खा ही नहीं रही थी, उन्होंने अपने घर पर 60 किलो से भी ज्यादा टमाटर स्टोर कर रखा था। और ये कोई बाजार से खरीद कर स्टोर नहीं कर रखा था, ये कर रखा था उन्होंने अपनी छत पर उगाए गए टमाटरों से। ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पीछे देख सकते हैं कि कितने अच्छे से यहाँ पर टमाटर उगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग यहाँ पर टमाटर की हो रखी है। आज हम श्वेता जी से जानने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से टमाटर उगाने चाहिए ताकि इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो सके। क्या उनमें खाद डालना चाहिए, मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें पानी देना चाहिए, कब हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, पूरी डिटेल टमाटर उगाने से संबंधित सभी जानकारी आज हम लेंगे श्वेता जी से। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं श्वेता जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये हैं श्वेता गांधी, जिनके घर की छत पर 40 से ज्यादा सब्जियां और 30 से ज्यादा फलों की वैरायटीज हैं। तकरीबन 4000 पौधे इनकी छत पर हैं। नोएडा जैसे शहर में घर की छत पर इतनी सब्जियां उगाना वाकई बेहतरीन है। यहाँ सब्जियों का इतना उत्पादन होता है कि किसी भी सीजन में कोई भी सब्जी बाहर से नहीं खरीदी जाती है। साथ ही ऑफ सीजन के लिए स्टोर भी कर ली जाती है। खास बात है कि सिर्फ 2 साल के भीतर कम समय, कम खर्च और सरल तरीके से श्वेता गांधी सब्जी उगाती हैं। हम अपने दर्शकों को आपका जो किचन गार्डन है वो पहले दिखा चुके हैं। बेहद खूबसूरत है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग यहाँ पर होती है। सबसे खास बात है, ये काफी सफल गार्डनिंग आप करती हैं। और उन्हीं में से मैं एक चीज जो यहाँ पर देखी थी वो है, यहाँ पर जो टमाटर हैं उनकी काफी अच्छी फार्मिंग आप यहाँ से लेती हैं। और जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि तकरीबन 60 किलो टमाटर निकाले। 60 किलो टमाटर बहुत बड़ी संख्या है। तो हम लोग टमाटर से बहुत प्रताड़ित हुए थे कुछ समय पहले और डर भी है कि आगे ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। तो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से टमाटर की फार्मिंग टेरेस पे करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टमाटर ले सकें। मैं आपको टेरेस के साथ साथ आपके जहाँ बैल्कनी में धूप आती है वहाँ का भी बताऊंगी। अगर आपके पास गार्डन का आगे स्पेस है, घरों में लोगों के पास स्पेस होता है, मैं वहाँ का भी बताऊंगी, क्योंकि हर जगह पे एक ही तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रूटिंग दिखा दूँ। ये देखिए, आप जहाँ पे हाथ डालेंगे वहाँ पे बहुत सारी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए, और टमाटर का आप साइज़ देखिए, इधर भी एक रेड हो रहा है। और ये देखिए, पत्तों पे मत जाइएगा, बस फ्रूटिंग पे जाइएगा इस टाइम पे। उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी आगे। और ये देखिए, इनकी टहनियाँ झुक गई हैं, इतना ओवरलोडेड हैं कि इनकी टहनियाँ झुक गई हैं। पत्तों से ज्यादा यहाँ पर पत्तों से ज़्यादा यहाँ दिख पर रहे हैं। टमाटर दिख रहे हैं। ये सारे जो टमाटर की टहनियाँ झुकी हुई है, ये देखिए, इसके अंदर भी टमाटर लगे हुए हैं। एक खुशबू भी आ रही है ना, जो टमाटर में हम बाजार से खरीदते हैं, शायद मुझे नहीं वहां से आती। कभी नहीं आती। यहाँ पे एक खुशबू आप भी है। पत्ते में देखिए, ऐसे पत्ते में भी एक स्मेल है टमाटर की। तो ये यही तो चीज़ होती है कि ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं या बाजार से ले रहे हैं, वो दवाइयों से बनाए गए हैं, यहाँ पर खुद से उगाए गए हैं, फ़र्क हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर हम टमाटर की फसल देख रहे हैं, ये कब बोए गए थे? ये मैंने सितंबर में इसके बीज लगाए थे। ठीक है। और अभी चला दिसंबर, 4 महीने हुए हैं बीज से लेके अभी तक का। इनका 4 महीने का पीरियड हुआ है। और जो ये पत्ते आप थोड़े से ब्राउन देख रहे हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं। जब टमाटर बहुत सारे आ जाते हैं तो पत्ते धीरे धीरे ब्राउन होने लग जाते हैं। और थोड़ा सा मौसम का भी असर होता है कि मौसम जैसे इस बार दिल्ली एनसीआर में थोड़ी ठंड लेट से आई, धूप ज़्यादा लगी, लेकिन टमाटर की फ्रूटिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर मैंने 60 किलो टमाटर यहाँ से निकाले, तो मैंने इनकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने कैसे काम किया, पहले वो टमाटर की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पानी की एक बूंद भी होल्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जब मैंने इसकी मिट्टी बनाई तो उसके अंदर मैंने करीबन आधी गोबर की खाद ली, आधी मैंने मिट्टी ली, उससे अपनी इस टमाटर की मैंने मिट्टी बनाई। फिर टमाटर को जब मैंने लगाया, टमाटर को लगाने में एक बहुत ही की पॉइंट है, वो ये है कि टमाटर के अंदर चूने की डेफिशिएंसी यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर हम इसको चूना खिलाएंगे हर 15 दिन में एक बार, तो आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। कई बार हमें पता नहीं होता, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब टमाटर लगाए थे तो मुझे पता नहीं था कि इसमें कैल्शियम चाहिए होता है। अगर कैल्शियम कमी हो जाती है टमाटर के अंदर, तो टमाटर की जो
ये होते हैं टमाटर होते हैं, वो यहाँ से आपने अक्सर देखा होगा ब्लैक हो जाते हैं, तो उसको ब्लॉसम एंड रॉट का डिजीज़ कहते हैं। वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर आप 15 दिन में एक बार इसके अंदर अच्छे से सॉइल एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि मिट्टी में चूने को डालेंगे, एक मटर के दाने जितना चूना लीजिए, 1 लीटर पानी में घोलिए और उसको अपनी मिट्टी में डालिए। उससे टमाटर में कभी भी ब्लॉसम एंड रॉट का डिजीज़ नहीं होगा। टमाटर क्रैक हो जाते हैं, टमाटर क्रैक नहीं होंगे और जो स्टेम्स होंगी वो मजबूत होंगी। ठीक है। और टमाटर का पौधा जब आपने बीज के बाद इतनी सैपलिंग तैयार हुई, आपने लगा लिया, उसके बाद 2-3 पॉइंट से मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। आप ये देखिए टमाटर का पौधा, इसकी लोअर लीव्स आप देख रहे हैं। इन लीव्स को सबसे पहले मुझे अलग करना है। इन लीव्स को मैं अपने हाथों से अलग करूँगी। उसकी जैसे आप देख रहे हैं 12 इंच तक यहाँ पर कोई भी हमारे को एक भी डंडी टहनी नहीं चाहिए। अगर डंडी या टहनी रह जाएगी यहाँ पर, तो टमाटर के पौधे की जो मेन स्टेम है वो बहुत ही लीन रहेगी। अब जैसे मैंने हटा रखा है, धीरे धीरे देखिए इसको सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि इसके अंदर चूना अच्छे से है और यहाँ पे मैंने सारी डंडियाँ इसकी हटा दी हैं। उससे टमाटर का पौधा बहुत अच्छी तरीके से बड़ा होता है। फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है अभी। थोड़ा सा टमाटर का पौधा जब बड़ा होना शुरू होगा तो हमारे को उसको डंडी का सहारा देना पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि टमाटर के अंदर आप देख रहे हैं जैसे इतनी हैवी फ्रूटिंग होती है तो उनकी टहनियाँ झुक जाती हैं। टहनियाँ झुकने के कारण उनका जो ये बोलेंगे जो सप्लाई ऑफ वाटर और फूड है वो रुक जाता है, तो उसकी वजह से डंडियों को सहारा देना पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग पूरे एक साल के अंदर कितनी बार टमाटर बो सकते हैं? अगर सच बोलें तो सर्दियों में बस। गर्मियों में लोग बोलते हैं लेकिन नहीं होता। मैंने ट्राई करके देख लिया है, उसमें मिली बग्स का बहुत अटैक होता है। उसमें फिर आपको पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा। अगर आप पेस्टिसाइड के बिना खाना चाहते हैं तो आप सितंबर में डालिए, अगस्त में बीज डालिए और आप अप्रैल तक इसकी फ्रूटिंग ले सकते हैं। और जो लगाएं उसको इतना बल्क में लगाएं कि उसको फ्रीज कर सकें। अगर आपका बैल्कनी है, आप बैल्कनी में लगाइए। इसकी टमाटर की प्रोडक्शन के लिए आपको 12 इंच की गहराई या 12 इंच से ज़्यादा की गहराई चाहिए, जिसके अंदर अच्छा टमाटर होता है। गमला नहीं है, सीमेंट वाला जो बैग आता है, जो कट्टा जो आता है, उसमें लगा लीजिए, उसमें टमाटर हो जाएगा। लेकिन खाद और मिट्टी बराबर मात्रा में होनी चाहिए। तो इसकी पहले सीडलिंग तैयार करनी पड़ती है? इसकी सीडलिंग पहले तैयार करनी पड़ती। तो उसके कितने दिन बाद फिर उसको जो अपने पॉट में लगाना होता है? 20 से 25 दिन में सैपलिंग तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। ठीक है। और 12-12 इंच के गैप में आपको उस सैपलिंग को ट्रांसप्लांट करना होगा। ठीक है। तो यानी 12-12 इंच का गैप देना है हर एक टमाटर के पौधे के हर एक टमाटर। जैसे ये आप देख रहे हैं, इस क्यारी के अंदर करीबन 35 टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। ठीक है। इसके बड़े होने का यही फायदा है। और जैसे ये जब इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, इतना बड़ा टमाटर देख रहे हैं, उसी तरीके से मेरे दूसरे साइड में टमाटर आने स्टार्ट हो गए हैं। छोटे छोटे सैपलिंग्स, हर टाइप की वैरायटी के टमाटर यहाँ पे मिलेंगे। हर स्टेज को मैं तैयार करके रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अप्रैल तक अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती रहे। ठीक है। तभी तो मैं स्टोर कर पाऊंगी नेक्स्ट सीजन के लिए। ओके। तो यहाँ पर बात हो गई कि हमें किस सीजन में हमें बोना चाहिए, साथ ही हमारी मिट्टी की हमारी बात हो गई, और उसके बाद में अब मैम बात आती है कि हमें वाटरिंग इसमें कब कब करना चाहिए? देखिए वाटरिंग अभी तो करेंगे, जब इसमें फूल आने स्टार्ट हो जाए तो वाटरिंग को बहुत कंट्रोल करना है। और ये विंटर का टाइम है तो क्योंकि जब फूल आएगा आप पानी डाल देंगे तो फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। और अगर जैसे फूल आ रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट पानी लग जाएगा तो भी फ्लावर ड्रॉप होगा। इस फूल के अंदर मेल फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा पॉलिनेट हो, फूल पॉलिनेट हो, तो आप जब कभी भी टेरेस में आए एक बार ऐसे टैप कर दीजिए, उससे पॉलिनेशन जल्दी हो जाता है। ठीक। यही चीज़ बैगन के पौधे में भी होती है, बैगन के फूल में, और यही चीज़ टमाटर के फूल में भी होती है। बस जस्ट टैप से या शेक कर दीजिए तो पॉलिनेट हो जाता है और वो टमाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। मेरा नेक्स्ट स्टेप आपने खुद ही बता दिया। चलिए ये बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ बात पानी की हो गई है कि हमें जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए उसके बाद में हमें कंट्रोल करना है, कंट्रोल कर देना चाहिए। अब बात अगर हम करें फर्टिलाइजर्स की, तो आप इसमें कितना फर्टिलाइजर देती हैं और कौन कौन सा देती है? मैंने आपको बताया कैल्शियम तो आपको देना ही देना, हर 15 दिन में एक बार। उसके अलावा महीने में एक बार जड़ के पास उसके, अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं वो दे दीजिए, अगर गोबर की खाद बनाते हैं वो दे दीजिए, वरना अगर नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर में मक्खन बनाते होंगे, घी निकालते होंगे, जो खट्टी छाछ होती है, अगर आपके पास मान लीजिए वो 1 जग है तो उसके अंदर 10 जग पानी डालिए और वो इनकी मिट्टी में डाल दीजिए, वो भी इनका टेस्टी खाना है। ठीक है। तो वो भी ये एंजॉय करते हैं। ठीक है। अब मैम हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जी हम लगाते हैं तो पेस्ट अटैक का डर उस पर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या आपके यहाँ पर पेस्ट अटैक होता है और आप कौन सा पेस्टिसाइड लगाती हैं? मैं पहली बात तो कोई भी पेस्टिसाइड नहीं लगाती। आप देखिए टमाटर में 2 डिजीज आती है, एक ब्लॉसम एंड रॉट, दूसरा आता है कर्ल वायरस। देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें आना स्टार्ट हो गया। कर्ल वायरस अगर इनिशियल स्टेज पर हो तो खट्टी छाछ का यूज़ कीजिए, स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो उतने एरिया को प्रून कर दीजिए, यानी कि काट के फेंक दीजिए। बहुत आसान है। एक काटेंगे, काटते हुए डरिए नहीं कि अरे मैंने अपना पौधा काट दिया। एक काटेंगे 2 टहनियाँ निकलेंगी बदले में। यानी आप इसके अंदर कोई मार्केट से मिलने वाले केमिकल या कोई पेस्टिसाइड अगर पेस्टिसाइड डालूंगी तो मैं बाजार से ले लूंगी। घर में इतनी मेहनत करके पेस्टिसाइड डालने का क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ जो अभी आपने बीच में बताई कि आप एक टहनी काटिए
वहाँ से 2 टहनी हाँ। निकलेंगी। तो इस बारे में मैं अपने दर्शकों के लिए चाहती हूँ कि आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, हम सब जानते हैं प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। हम प्रूनिंग क्यों करते हैं? हम जो गार्डनर्स हैं, जो बेसिक गार्डनिंग भी जानते हैं, हम प्रूनिंग इसलिए करते हैं, जब हम एक टहनी काटते हैं उसके बदले हमें 2 या 4 टहनियाँ मिलती हैं। तो अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा डंडी है तो काट भी देंगे तो एक नई आ जाती है। ठीक है, एक के बदले में 2 मिलता है, 4 मिलता है। इसलिए प्रूनिंग करते हुए कभी मत डरिए। उससे फ्रूटिंग भी अच्छी तो मिलेगी। उसे फ्रूटिंग अच्छी, जितनी ब्रांचेस होंगी, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल ही दे रही थी, ये जो मेरा बैगन का पौधा है इसको मैंने इतना प्रून किया है, जितनी सारी ब्रांचेस उतनी सारी फ्रूटिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ईजी आप है। ये टमाटर में प्रूनिंग कब करती हैं? टमाटर में प्रूनिंग जैसे ये स्टेज आएगी ना, अभी इसे पिंचिंग की जाती है। ठीक है। इसके अंदर ये छोटी सी, जैसे ये इसका आना शुरू हो रहा है, इसको मैं ऊपर से ऐसे हल्के हल्के हाथ से पिंच करके फेंकती चली जाऊंगी, तो इसके अंदर डबल डबल ब्रांचेस आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, छोटी स्टेज में पिंचिंग करनी, बड़ी स्टेज में पिंचिंग नहीं करनी है। अगर बड़ी स्टेज में टमाटर के जो पार्ट खराब हो रहा है उसको काट के फेंक दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे स्टेप हमने जान लिए हैं। फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। आई थिंक हम इस स्टेप तक अब आ चुके हैं। बहुत बहुत ही सारे बढ़िया। टमाटर है, वहाँ भी लगे हुए हैं, बहुत ठीक सारे है। टमाटर हैं। तो इस स्टेज पे आने के बाद कोई ऐसी चीज जो हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है, या पानी यहाँ पर बहुत बस कम डालना है, ठीक क्योंकि है। फ्रूटिंग हो रही है तो पानी बहुत कम डालना है। अगर मिट्टी ऊपरी सतह की आप फिंगर से देख लीजिए, अगर सूखी हुई है तो पानी डालिए, वरना पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम दिसंबर में बैठे हैं, पानी की कमी पौधों में अभी नहीं होगी। और यहाँ पूरी इन्हीं से छाएं मिल रही है ना, तो नीचे सूखेगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही है इनके ऊपर। इसे कोई शेडी एरिया की जरूरत तो नहीं 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 नहीं, इसको धूप चाहिए। ठीक है। 7 से 8 घंटे की टमाटर को धूप चाहिए, तभी टमाटर फ्रूटिंग करेगा। क्योंकि टमाटर के साथ क्या होता है कि नए फल आने होते हैं और पुराने फल ऐसे रेड होने होते हैं। ठीक ये है। रेड तभी होंगे, तभी पकेंगे जब इसके अंदर धूप पड़ेगी। ठीक है, धूप नहीं पड़ेगी तो ये नहीं पकेंगे। टमाटर हमेशा धूप में ही होने वाला पौधा है। ठीक है, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेज की एक बात कर लेते हैं। हालांकि खेती से रिलेटेड जो फार्मिंग करनी है अगर टमाटर की, तो हाँ, वो हाँ। हो चुकी है। लेकिन जैसा कि आपने बोला था कि एक बार आपने 60 किलो टमाटर यहाँ हाँ से जी, स्टोर हाँ जी। किया है, तो किस तरीके से स्टोर करती हैं आप? मैंने क्या किया, जैसे ये टमाटर है, मैं बहुत सा टमाटर बाल्टी भर भर के नीचे लेके जाती थी अपने घर में। उसको अच्छे से वॉश किया, इसका ये ग्रीन निकाल दी, रिमूव कर दिया, अच्छे से वॉश किया, कपड़े से ड्राई किया। फिर मैं एक बाल्टी के अंदर, जैसे कि मान लीजिए 10 लीटर की बाल्टी है, उसके अंदर मैं आधा लीटर विनेगर डाल देती थी। ठीक है। और उसके अंदर डिप करके 5 मिनट के लिए रख दिया। ठीक है, विनेगर डालने से क्या हुआ, जो भी बैक्टीरिया हुए इसके स्किन के ऊपर वो मर जाते हैं, वो आते भी नहीं, वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो उसके बाद उसको निकाला और उसको अच्छे से वाइप किया, फिर हवा में सुखाया, फिर जिपलॉक्स में एयर टाइट करके उसको बंद कर दिया फ्रिज के अंदर। और वो विनेगर वाला पानी फेंकिए नहीं, वो 2-3 बार यूज हो जाता तो है। ये फ्रीज के अंदर बंद किया या फ्रीजर के अंदर? फ्रीजर 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 के हाँ, अंदर। फ्रीजर में ओके, तो आप फिर कब तक उनका अभी भी है, अभी भी है? अभी भी है। यहाँ पर भी आ चुके मैं हैं अब टमाटर। पास्ता सॉस बना रही हूँ उसकी, अभी भी मेरे पास। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि टमाटर से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती है श्वेता जी ने हमें दी है। काफ़ी अच्छी फसल वो यहाँ पर टमाटर की ले रही हैं छत के ऊपर। तो मुझे लगता है उन्होंने ये चीज़ें भी बताई है कि अगर आपकी बालकनी में भी छोटा स्पेस है तो आप टमाटर तो ज़रूर ही लगा सकते हैं। और उसके साथ उन्होंने बताया भी कि कैसे अपने फ्रीज में लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये 200 रुपये किलो वाला टमाटर ना खरीदना पड़े। एक चीज़ और मैं बीच में ज़रूर जानना चाहूँगी, आपने खरीदा था 200 रुपये किलो वाला नहीं, मैंने नहीं टमाटर? खरीदा। मैंने पिछले 1-1.5 साल से टमाटर नहीं खरीदा, बहुत ही और बढ़िया। बहुत आने ही वाले लकी टाइम है में इस भी मामले नहीं में। खरीदूंगी। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लगता है कि टमाटर उगाने से संबंधित जितनी भी ABCD सभी पूरी जानकारी हमें A to Z यहाँ से मिल चुकी है। तो आगे भी हम अलग सब्जियों के ऊपर उनसे जानकारी भी लेने वाले हैं, और पहले भी हम एक वीडियो उनकी दिखा चुके हैं, उनका पूरा किचन गार्डन दिखा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। और मुझे लगता है यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।